सुना है कि आपने कैलाश मानसरोवर की 7 यात्रा कर रखी है। 2001 से मेरा सपना था कि हज मंजिल बन सकती है और कैलाश भवन नहीं बन सकता। पिछले 5 साल से यहाँ पूजा कर रहा था कि यहाँ से कैलाश यात्रा जाए और यहाँ पर एक साक्षात कैलाश से लाए हुए महादेव स्थापित हैं। कि मैंने लास्ट यात्रा 2019 में पूरी की है। इस वक्त हम बैठे हैं कैलाश मानसरोवर भवन में और हमारे साथ मौजूद हैं उदय कौशिक जी। आप अपना पहले परिचय दे दीजिए, क्योंकि हमने सुना है कि आपने कैलाश मानसरोवर की 7 यात्रा कर रखी हैं, जो कि कई लोगों के लिए मुश्किल होती हैं। और ये यात्रा कैसे शुरू हुई और आपने ये यात्रा में जो व्यक्ति जा रहे हैं, जो यात्री जा रहे हैं, उनके लिए पूरा जो उनका काम है वो संभाल रखा है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। मेरा नाम उदय कौशिक है और कैलाश मानसरोवर निष्काम सेवा समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने भी एक समिति बनाई हुई है, कैलाश मानसरोवर यात्री स्वागत परिषद, उसका भी मैं उपाध्यक्ष हूँ। और मेरी कैलाशपति की कृपा से 7 यात्राएं पूरी हुई हैं। 2001 से मेरा सपना था कि हज मंजिल बन सकती है और कैलाश भवन नहीं बन सकता। और यहाँ जो कैलाश भवन आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने कैलाश से लाए हुए शिवलिंग भी स्थापित किए हुए हैं और पिछले 5 साल से यहाँ पूजा कर रहा था कि यहाँ से कैलाश यात्रा जाए। विदेश मंत्रालय की चूँकि उस विशेष बैठक में मैं एक मेंबर रहा, तो मैंने मेरे प्रयास से ही ये यात्रा मैं निमित्त बना और ये यहाँ पर ये यात्रा जो शुरू हो रही है, इसका मुझे सौभाग्य है कि यहाँ से यात्रा शुरू हो रही है। और यहाँ पर एक साक्षात कैलाश से लाए हुए महादेव स्थापित हैं। वस्तुतः यह यात्रा आध्यात्मिक चेतना के साथ साथ राष्ट्र प्रेम की भावना को भी जागृत करती है। और यात्रा बहुत कठिन है लेकिन सुगम भी है। इस यात्रा में यदि श्रद्धा और विश्वास है तो यात्रा इतनी सुगमता से पूरी हो जाती है कि मैंने लास्ट यात्रा 2019 में पूरी की है और पैदल की है। कैलाश यात्रा में 3 दिन की पैदल यात्रा है, जिसमें पहले दिन 12 किलोमीटर है, दूसरे दिन 22 किलोमीटर है और तीसरे दिन 8-9 किलोमीटर रह जाती है। कैलाश और मानसरोवर के बीच में लगभग 35 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन एक तट से खड़े होकर कैलाश पूरे अच्छे से नज़र आते हैं। और ये यात्रा 2 रूटों से जाती है, एक लिप्पू और एक ये नाथुला। उत्तराखंड से जो हमारे बैच 18 बैच जाते थे, वो केवल इस बार 5 बैच जा रहे हैं। और ये जो जहाँ से अभी जा रहे हैं, ये 10 थे, ये 10 के 10 हैं। तो यात्री टोटल 1500 जाते थे, जो इस बार 750 का ही सिलेक्शन हो पाया है। मतलब फिटनेस के कारण या और कोई कारण रहा? नहीं, चाइना ने परमिट ही 750 को किया है, क्योंकि वो जो उधर बैच थे 18 बैच थे, 18 बैच में से सिर्फ 5 को अलाउ किया है। हर कोई कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहता है, लेकिन हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। आप वहाँ गए थे, क्या नज़ारा होता है, कैसी वहाँ दिव्यता होती है, आपने क्या वहाँ देखा? देखिए, ये शिवयोगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि कैलाश यात्री अपने भवन से जा रहे हैं। पहले ये दिल्ली में गुजराती समाज को किराए पे लेते थे और वहाँ से जाते थे। आज ये बहुत बड़ा विषय है कि आज कैलाश यात्री कैलाश भवन से जा रहे हैं। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश से जाने वाले यात्रियों को 1 लाख की सब्सिडी भी उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण फैसला भी योगी जी का है कि जितनी राज्य सरकार सब्सिडी देती भी हैं, वो सरकारी रूट से जाने वालों को देती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो लोग प्राइवेट भी इस यात्रा को करते हैं, उनको भी सब्सिडी मिल रही है। लोग सरकारी बाय नेपाल से जा रहे हैं, उनको भी सब्सिडी योगी जी प्रदान कर रहे हैं। ये इसका क्या कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें?
इसका कारण ये है कि इस यात्रा में एक एफिडेविट लिया जाता है। उस यात्रा में वो एक एफिडेविट होता है कि यदि मेरी डेथ हो जाए तो मेरा क्रिमिनेशन वहाँ कर दिया जाए। इस जब एफिडेविट की बात आती है तो लोग अप्लाई कम करते हैं, और जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं वो इसको हाईजैक कर लेते हैं कि वहाँ तो सरकारी यात्रा कठिन है, जबकि सरकारी ही सुगम है ना। सरकार के 2 लाइजन ऑफिसर साथ जाते हैं, सरकार में मेडिकल के बिना किसी को जाने नहीं देते हैं। अब इस बैच में भी 12 यात्री फेल हुए हैं। तो प्राइवेट में मेडिकल कराते ही नहीं। मैंने 20 साल से इस यात्रा को देख रहा हूँ, 10 कैजुअलिटी भी नहीं हुई हैं। तो मेरा तो सबसे अनुरोध है कि जो भी इस यात्रा पे जाना चाहता है वो सरकार के माध्यम से जाए, और यह जाए तो अपना मेडिकल आदि वगैरह सब करा के जाए। और ये जो अवेयरनेस काम है जो आप पूछ रहे हैं, ये सिर्फ वो जो ये आता है कि मेरी वहाँ डेथ ना हो जाए, ये भय है। क्योंकि अभी 80 करोड़ की हमारी आबादी में से अप्लाई 5,000 कर रहे हैं। एक तो हो सकता है कि डर हो, वहाँ कैसे पहुँचेंगे, कैसे जाएंगे, क्या क्या व्यवस्था रहेगी, सब एक भय है कि वहाँ सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं, होती है सांस की। मैंने कहा ना, परम रम्य गिरवर कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। वहाँ सदा शिव और उमा का निवास है। यदि निवास है तो प्रॉब्लम तो फेस करने के लिए आ सकती है, लेकिन कोई कैजुअलिटी नहीं होती। यही तो प्रमाण है कि वहाँ शिव है, यही तो प्रमाण है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, वही पूरा एक्सपीरियंस बता सकता है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गया हो, और इन्होंने तो 7 बार ये यात्रा कर रखी है। हम और भी यात्रियों से बात करने की कोशिश करेंगे जो लोग इस यात्रा पर जा रहे हैं और पूरी तरीके से तैयार हैं।